हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और हमारी दुआ है जनाब कि आप हमेशा ठीक रहें, खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और यूं ही ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें पूरे दिल से। सो जनाब, आज हम सबसे पहले तो आपका शुक्र अदा करते हैं कि आप हमेशा अपनी मोहब्बत की फूलों की जो पत्तियां हैं मोहब्बत की, वो हम पर बरसाते हैं और उनसे हमारे हौसले बुलंद होते हैं और हम यूं ही यूथ को आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हम सबका काम है यूथ को मोटिवेट करना। सो थैंक यू सो मच। आगाज़ करते हैं आज चाय के साथ और अपनी अपनी चाय आप ले लें, क्योंकि चाय हो अगर शाम की या चाय हो सुबह की, चाय जब भी हम पीते हैं हमारे माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। और अगर हम चाय की बात करें तो चाय में पानी होता है, शुगर होती है, पत्ती होती है, दूध होता है। जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो एक अच्छी दमदार चाय बनती है। इसी तरह जब हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात होती हैं, बहुत सी हैप्पीनेस आती हैं, मुश्किल हालात आते हैं, अच्छे हालात आते हैं। फिर जब ज़िंदगी शेक होती है तो एक ज़िंदगी का असल मतलब हमें समझ आता है। सो ज़रूर ये प्रोग्राम आज हम बहुत ख़ास दिन को सेलिब्रेट करने के लिए कर रहे हैं, स्पेशली हमारी यूथ के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यूथ जो हम आज का दिन मनाने वाले हैं, उस दिन की बाबत जो मकसद है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती है। सो बताते हैं हम आपको कि हम आज कौन सा दिन मनाने को हैं। सबसे पहले चलते हैं एरिक की तरफ। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, पूरे दिल से ठीक ठाक हूँ। मैं भी। एरिक, आप बताएंगे आज हम कौन सा दिन मनाने को हैं? आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, जो कि सब दिनों से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा हेल्थ ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि जो यूथ है वो इन सारी चीज़ों को बहुत नज़रअंदाज कर देती है। सो जनाब, आज हम मना रहे हैं उस दिन को जिसकी बुनियाद 1950 में 7 अप्रैल के दिन को रखी गई, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे को मना रहे हैं हम, जिसकी बुनियाद 1950 में रखी गई। और हर साल मैं समझता हूँ कि इस दिन की बाबत मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में और हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ सेमिनार्स होते हैं और लोगों को बताया जाता है अबाउट हेल्थ। तो हम भी आज हेल्थ की बात करेंगे, क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगियाँ तंदुरुस्त हैं तो मैं समझता हूँ हम सब कुछ कर सकते हैं। तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है और अगर तंदुरुस्ती पूरे दिल से हो तो फिर तो मैं कहता हूँ कि सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। सो जनाब, इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है बहुत ही सीनियर RN जनाब इमैनुअल सरदार सर। सर, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने आज के दिन अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया ताकि हम मिलकर हेल्थ के मुताबिक बातें करें, सीखें और जानें कि हेल्थ हम सब की ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है। और जनाब, आपको एक राज की बात बताता हूँ। बहुत ही अच्छा मैं कोटेशन पढ़ रहा था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि नर्सिंग केयर के बगैर जो हेल्थ केयर का वजूद है वो नामुकम्मल है। सो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हमने अपने शो में आज सर इमैनुअल को इनवाइट किया ताकि वो आएँ और हम मिलकर हेल्थ की बाबत सीखें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया अगर हम ठीक है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जान है तो जहान है। सो ज़िंदगी का तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं समझता हूँ कि हर दूसरा बंदा इसको निगलेक्ट करता है, इसको नज़रअंदाज करता है, स्पेशली यूथ। सो सर, मैं आपसे पहला सवाल करता हूँ, जिस माशरे में की अगर हम बात करें, जिस दौर में हम रह रहे हैं, जिस मौसम का हमें सामना करना पड़ता है, मैं समझता हूँ कि हर 4 अफराद के बाद कोई ना कोई हमें ऐसा अफराद नज़र आता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, जिन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, मेडिकली प्रॉब्लम, भले वो सर दर्द हो, ब्लड प्रेशर हो या कोई भी ऐसी बात। तो इसकी क्या वजह है? इसकी बेसिक वजह तो हम जो जिस कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पे सबसे जो पहला मसला वो हमारा पानी का है, वेजिटेबल का है, ऑयल का है। तो अगर हमें अच्छे तरीके से प्योर चीज़ें मिलें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एडिक्ट भी हो या किसी को ब्लड प्रेशर हो या कोई हार्ट पेशेंट हो, हमें ये चीज़ें प्योर चाहिए होती है, तो हमारा हेल्थ भी अच्छी होती है और हमारा दिमाग भी ठीक काम करता है। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। सपोज जैसे हम छोटी छोटी मेडिसिन है वो हम खुद यूज़ कर लेते हैं, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। बेसिकली हेडेक हो रही है, हम इसको बड़ा लाइटली लेते हैं, चलो जी कोई बात नहीं। हल्की सी कफ हुई है, उसको बड़ा लाइटली लेते हैं, ये कोई बात नहीं। लेकिन मेडिकल का मानना है कि आप स्पेशली हेडेक हो रही है या कफ हो रही है, आपको एक छोटी सी नॉर्मल क्लिनिक्स पे नहीं जाना चाहिए, बेसिकली आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए
और कंसल्टेंट से रुजू करना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम जहाँ भी होते हैं हम कोई मेडिसिन अपने अगर घर पे मौजूद है तो वो ले लेते हैं, और अगर नहीं तो बाहर से जाकर सिर्फ कहते हैं मेडिसिन ना, ले आते घर हैं। के डॉक्टर बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ इस बात पे। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको कि एक 2 पैनाडोल हैं जो सर दर्द के लिए लेते हैं। हम एक पान के खोखे से हमें 500 mg की डिस्प्रिन मिलती है टैबलेट, जो इट्स वेरी डेंजरस हेल्थ के लिए। वो खून को पतला करती है, ना कि हेडेक के लिए होती है। हम नॉर्मली ले लेते हैं, और उसमें आपने अक्सर सुना होगा कि कभी न्यूज़ में सुना होगा हरकते कल्ब बंद होने से आप किसी की मौत हो गई है। वो बेसिकली इसी डिस्प्रिन की वजह से होता है कि आपको वो शूट कर जाती है, रिएक्शन कर जाती है। दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो इसके रिएक्शन से किसी भी पेशेंट को बचा सके। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की। तो पानी की आपने बात की, वेजिटेबल की बात की, और सपोज कर लें कि हमें ऐसी अच्छी चीज़ें मिलेंगी ही नहीं, तो फिर इसको रोकने के लिए या इसको इसमें रहते हुए फिर भी अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, हमें सबसे पहले जो आप लोग फूड इस्तेमाल करते हैं, खाना पीना करते हैं, घर में तो अलग बात है, जब हम ट्रैवलिंग होते हैं, बाहर होते हैं स्पेशली, हमें अच्छी जगह से चीज़ें लेनी है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, बहुत अच्छी अच्छी जगह है, ठीक है। तो वहाँ से जो चीज़ें लेते हैं तो ब्रांडेड चीज़ें होते हैं, उसके ऊपर डेट्स लिखी होती हैं, वो देखें। टिन पैक्स होती हैं, वो देखें। मिनरल वाटर्स हैं, वो यूज़ करें, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी और चीज़ें, जैसे एक आम ठेले पे बिस्किट मिलते हैं, वो ना लें। जो ब्रांडेड बिस्किट पैकेट्स हैं, उस पर डेट्स हैं और एक्सपायरी डेट्स हैं, वो देख के लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। सेकंड थिंग, आप कराची जैसे शहर में रहते हैं तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो एक छोटी सी हेल्थ टिप्स है कि अगर आप छोटा सा एक बड़ा नॉमिनल प्राइस के ऊपर मिलता है, मास्क ले लें ट्रैवलिंग के टाइम, तो आप बहुत कुछ अपना सिक्योर कर सकते हैं। हाँ, ये भी बड़ी अच्छी बात अच्छी बात की। तो यहीं से मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि अक्सर जो हमारी सोच है ना, वो एक जगह पे लिमिटेड रह जाती है। अगर मैंने मास्क लगाया तो मेरे साथ वाला बोलेगा कि शायद इसको कोई बीमारी हाँ, या है, इसको अस्थमा है, लेकिन जनाब हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। शायद वो मैंने अपनी कवरिंग के लिए लगाया है, तो ज़रूर हर चीज़ हमारे लिए फ़ायदे के लिए भी होती है और नुकसान के लिए भी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। और जियो गस्ट्री नुकसान की बात करते हुए सर ने हमें बहुत अच्छी बात सिखाई कि लोग जब बीमार हो जाते हैं तो वो मेडिसिन लेते हैं, जो कि बेसिकली इसी काम के लिए होते हैं कि अगर हम बीमार हैं तो लेकिन अदम मार्फत की वजह से, स्टडी ना होने की वजह से, वो जैसे आप डिस्प्रिन की आपने बात की कि वो खून को पतला करती है, वो जिस काम के लिए वो बल्कि किसी और काम के लिए खा लेते हैं, तो फिर बीमार होते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है या हर एक शख्स की जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों पर सीखे कि मेडिसिन के बारे में उन्हें इल्म हो? बेसिकली तो डॉक्टर की जिम्मेदारी है, वो इस अवेयरनेस को अपने पेशेंट्स को ब्रीफ करें कि ये जो मेडिसिन है, आपने जब तक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगी आपके पास तो आपने परचेज नहीं लेनी। बिल्कुल, आम तौर पे किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, मैं अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे। मैं एक स्टोर पे खड़ा हुआ था, तो मुझे मेडिसिन लेनी थी, तो उसने एक ओपन इंजेक्शन रखा हुआ है। उसने कहा, सर आप ये इंजेक्शन प्लीज को इंजेक्ट कर दें। तो मैंने कहा, इस इंजेक्शन कहाँ से लिया, इसकी प्रिस्क्रिप्शन कहाँ से? नहीं खैर सलाह, ये आप उसको लगा दें, मैंने दिया। तो इस तरह बिल्कुल ना करें, जब तक आपके पास डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस नहीं है, प्लीज उसको फॉलो ना लें। अब मुझे नहीं पता उस इंजेक्शन में क्या महलूल है, इंजेक्शन क्या भरा हुआ है, मैं दे दूं, वो एक्सपायर हो, वो चाहे जानलेवा ना भी हो लेकिन एक्सपायर हो, वो बंदा एक्सपायर हो जाए। तो मैंने तो नहीं देखा। क्लिनिक्स में ना जाएं, रोड पे खड़े मेडिकल स्टोर पे कंसल्ट ना करें, आप हॉस्पिटल जाएं, पैथोलॉजी पे जाएं, छोटे से टेस्ट होते हैं, नॉर्मल टेस्ट हैं, वो कराएं, पता चले आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। और डॉक्टर्स को चाहिए कि वो अवेयरनेस दें कि मेडिकल स्टोर्स पे जाएं, ये ना बोले मेरे सर में दर्द है मुझे गोली दे दें। खुदाया ऐसा ना करें, बिल्कुल, हम घर की इजाजत जी। और यही बात, अब तो फार्मासिस्ट के शॉप पे जाए और आप बोले ना कि मुझे सर दर्द है या कुछ है, बिना स्लिप पढ़े आपकी या वो खुद ही दे देते हैं, वो खुद दे देते हैं बड़ी अथॉरिटी के साथ। और मैं अपना ही वाकया बताता हूँ, मुझे एक बार कोई प्रॉब्लम हुई, तो मैंने कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा ये खा लो और एक और कंपनी की गोलियां, मतलब वो खुद श्योर नहीं था कि ये 2 गोलियां हैं अलग अलग कंपनी की, ये इतने एमजी किसी से भी फर्क पड़ सकता है, किसी से कह रहे दोनों में से कोई एक ले लो। इस पे मैं एक छोटा सा ऐड करता चलूं कि जब भी मेडिसिन लेते हैं बॉडी वेट के हिसाब से होती है और उसके साथ एमजी अटैच होती है। तो ये देखना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन पे कौन सी मेडिसिन आपको सूट करेगी, वो देख के लेनी चाहिए, ना कि उसके कहने पे जो ले लें, फिर वो होगा सीधा सीधा ग्रेवयार्ड। तो बिल्कुल जनाब, वही बात है कि अपनी नज़र में डॉक्टर नहीं बने। जब डॉक्टर हैं, ये सारा स्टाफ है, मेडिकल के सारे स्टाफ होते हैं, तो ज़रूरी है कि हम
उनसे उनकी राय ले लें और उनसे पूछ लें, बजाय इसके कि हम खुद ही डॉक्टर बनकर और अपना इलाज करना शुरू हो जाएं। और फिर अपनी हेल्थ खराब कर बैठते हैं। इसीलिए थॉमस फुलर ने कहा है कि हेल्थ इज नॉट वैल्यूड टिल सिकनेस कम्स, कि जब तक बीमारी नहीं आती हमें तब तक हेल्थ की अपने केयर नहीं होती, कीमत का पता नहीं चलता। बिल्कुल। करते रहेंगे हम बातें, लेकिन यहाँ पे हम अपनी बातों को ज़रा स्टॉप करते हैं और जान लेते हैं कि लोगों का हेल्थ के बारे में क्या कहना है। चलते हैं और इस पैकेज को देखते हैं। Healthy life is a good life. Health is wealth. The body is like a piano and happiness is like music. It's good to have the instrument in good order. الصحة ثروة. Hello, this is Dr. Kumal. I'm a pharmacist by profession, and as we are celebrating World Health Day, just a little information, like it is celebrated every year on 7th of April, and it was a global health awareness program which was initiated, or we can say that it is celebrated under the sponsorship of World Health Organization and of course other organizations too. On this Health Awareness Day, we will talk about health, of course. So one of the thing is your food choices, like your food choices every day affect your health. So number one point will be a good nutrition. You have to have good nutrition so that you can keep yourself healthy. तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, पूरे दिल से। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, पूरे दिल से। बहुत ही अच्छा जुमला लास्ट में हमें सुनने को मिला। तो बहुत अच्छे लोगों के मेरे ख्याल में हेल्थ को लेके बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। और बिल्कुल जनाब, हम इसीलिए ये टॉपिक हमने रखा क्योंकि सबसे पहले ज़िंदगी है, फिर कुछ और है। आज आपको पता है, जब मैं ऑफिस के लिए निकला तो अक्सर औकात हम देखते हैं जो हमारे बड़े बड़े ट्रक्स चलते हैं रोडों पे, तो उनके पीछे मुख्तलिफ कोटेशंस लिखी होती हैं। तो आज मैंने कोटेशन पढ़ी, बड़ा अच्छा वाज़ह तौर पे उन्होंने राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी लिखा कि सबसे पहले ज़िंदगी है। मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि नॉर्मली ट्रक्स के पीछे ऐसी चीज़ें नहीं होती। बहुत ज़रूरी बात, बहुत अच्छी बात लिखी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि मैं समझता हूँ कि एज यूथ हम सबको इस बात की अहमियत का होना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको एक अच्छी अहमियत ज़िंदगी को दें। ज़िंदगी है तो फिर सब कुछ है। तो सर, मैं समझता हूँ आपका एक अच्छा 20-22 साल का आपने बताया कि आपका तजर्बा है आरन, और आपको तो कुछ तो आपको डॉक्टर भी समझते होंगे जब आपसे कोई मेडिसिन पूछते होंगे, कुछ कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे बताएं, मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो हम देखते हैं अक्सर हमें सुनने में भी मिलता है, अगर किसी डॉक्टर को किसी की बीमारी का पता नहीं चल रहा तो वो उन्हें बता देते हैं या उन्हें कहते हैं कि आप ना इनका पानी और हवा चेंज करें, इन्वायरमेंट इनका चेंज करें, इनको कहीं और भेजें, कहीं खुली फ़िज़ा में भेजें। तो जनाब, हम भी आपको एक अच्छे इन्वायरमेंट में आपको लेकर चलते हैं। मरी से आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं, मरी की बुलंदियों से आप वाकिफ़ हैं, मरी की फ़िज़ाओं से आप वाकिफ़ हैं। वहाँ पे जो ऑक्सीजन का मैं समझता हूँ एक लेवल होता है ना, वो अलग ही होता है, इतना फ्रेश लेवल होता है और इतनी फ्रेशनेस उसकी हवाओं में होती है। सो पिछले दिनों हम गए थे अपनी एक कॉन्फ्रेंस पे, हमें इत्तेफाक हुआ कि हम उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। सो हम जब गए तो वहाँ पे एक बड़े अच्छे वर्शिपर से हमारी मुलाकात हुई। तो आप जानते हैं कि कोई सितारा हो और जिनका हमें पता चल जाए और वो आपकी नज़रों से छूट जाए, ऐसा हम होने नहीं देते हैं, क्योंकि हम सबका ये शो है और हमारी पूरी ये उम्मीद रहती है कि हम जो हमारे सितारे हैं उन सबको आप तक लेकर आएँ। सो वहाँ पर हमने ये शो रिकॉर्ड किया। पानी और आबो हवा हमने चेंज करनी है अपनी। डॉक्टर्स बताते हैं मरीज़ों को कि चेंज करें। आज हम भी ज़रा अपने पूरे दिल से कि आबो हवा चेंज करते हैं और यहाँ से सीधा आपको लेकर चलते हैं मरी, वहाँ पर एक अच्छे से सेगमेंट को देखते हैं, सुनते हैं वर्शिप को और दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं फिर। जी व्यूअर्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज बहुत ही अनप्लान शूट हमने आपके लिए रिकॉर्ड करने की कोशिश की। सो बरनबास भाई, थैंक यू सो मच। हम आपको वेलकम कहते हैं अपने शो पूरे दिल से के सेगमेंट वर्शिपर ऑफ द डे में। आज के बहुत ही अच्छा व्यू आपको पीछे नज़र आ रहा है क्योंकि आउटडोर हमारा शूट है। ये जो आउटडोर है ये बहुत ही ख़ास है क्योंकि हम बहुत ही बुलंदियों के ऊपर मरी की पहाड़ों के दरमियान में ये आउटडोर रिकॉर्ड कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। सो मेरा यकीन है, मुझे उम्मीद है कि इस सारे सेगमेंट के वसीले से आप बहुत बरकत हासिल करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो बरनबास भाई, क्या हाल है आपका? सबसे पहले तो आप ये बताएं। खुदावंद का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदावंद की तारीफ। तो बरनबास भाई, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका और वर्शिप में कैसे आप आए? कितने साल से आप वर्शिप कर रहे हैं और कैसे खुदा की खिदमत में आप आगे सरगर्म हो रहे हैं और आगे काम कर रहे हैं?
मैं इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं आपका रेड स्टूडियो का और सारे जितने भी आपकी टीम है उनका बड़े दिल से, आपके दिल से शो में पूरे दिल से बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका दिया कि खुदा के लोगों तक खुदा उनकी उस विजन को जो उसने मुझे दिया है, जो जिस बात से उसने मुझे ब्लेस किया है, मैं वो आप तक पहुंचा सकूं। ये आपके लिए, मैं इस बात के लिए ख़ास तौर पर खुदा उनके बाद शुक्रगुजार हूँ। जब मैंने होश संभाली तो मैंने यीशु मसीह को अपने घर पे देखा, अपनी उसकी प्रेजेंस को मैंने बचपन से ही महसूस करना शुरू कर दिया था। खुदा का ये बड़ा फजल मेरे माँ बाप के वसीला से मुझ पर रहा कि मुझे निजात ढूंढनी नहीं पड़ी, ग्रोथ बनती जा रही है, और उन्होंने मुझे फीड किया रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। तो मैं बाबरकत से समझता हूँ इस मामले में खुद को कि खुदा ने मुझे ऐसे माँ बाप दिए जो रास्तबाज थे, जो यीशु मसीह की निजात से महरूम नहीं थे, जो उससे वाकफियत रखते थे। तो इस तरह से फिर मैं वर्शिप में आ गया और उनका ये पैशन था और मैंने भी इसमें आई वॉज इंटरेस्टेड कि मैं वर्शिप करूँ और मैं खुदा के नाम को जलाऊँ। और वर्शिप में आपने मुझे बताया कि एक म्यूज़िक मिनिस्ट्री भी आप रन कर रहे हैं। हाँ, तो ये म्यूज़िक मिनिस्ट्री कब से रन किया आपने और कब आपको पता चला कि ये मेरा विजन है और मुझे म्यूज़िक मिनिस्ट्री के वसीले से आगे बढ़ना चाहिए? दरअसल मुझे गुज़िश्ता 8-9 साल से म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा लगाव, स्टडीज़ के साथ साथ म्यूज़िक में ज़्यादा लगाव था और मैं सीख रहा था। तो सीखने के दौरान ही मुझे बहुत से ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने मुझे कहा कि आपको चाहिए, क्योंकि आप कुछ नहीं, मैं कमर्शलाइज मैंने अपनी ज़िंदगी नहीं की, ना ही मैंने कुछ और किया ज़िंदगी में। सिर्फ और सिर्फ मैं म्यूज़िक टीचर था कुछ स्कूल्स में, डिफरेंट स्कूल्स में मुझे मौका मिला काम करने का। इससे पहले 3 साल पहले मेरी कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात थी, उन्होंने भी मुझे कहा कि जो आपके पास है यू हैव टू शेयर विद सम पीपल्स, या वो जो लोग नीडी हैं उनको दो। तो मैंने फिर इसी तरह से इनिशिएटिव लिया, खुदा के ज़ूर झुका, खुदा ने विजन दिया। तो बड़ी टीम थी मेरे साथ, बड़े अच्छे भाई थे मेरे साथ। तो अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं उनका नाम भी बता दूँगा। तो पूरी वो टीम थी मेरे साथ, जिनमें मेरे छोटे भाई हैं सलास, और उससे छोटे भाई हैं उबैद, मेरे पेरेंट्स के बाद, और कमर भाई, उस्ताद कमर तारी साहब के, वो तारी साहब के शागिर्द हैं कमर भाई, और एक और भाई हैं इलियास भाई, वो भी साथ थी टीचर हैं। इस तरह से डिफरेंट हमारे पास वो टीचर्स थे जिनको मिला के हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया और हमने फिर इसको प्लान आउट किया। सो व्यूवर्स, जैसा कि मैंने बताया कि भाई बहुत ही बाबरकत वर्शिपर है। जब हमें इनको सुनने का मौका मिला तो हमें हॉल में जब जैसे ही एंटर हुए तो एक मतलब अलग सा, जैसे कहते हैं ना, माहौल बिल्कुल सेट हुआ होता है, एक माहौल तैयार हुआ था, इतनी प्रेजेंस थी हॉली स्पिरिट की। तो हमने बहुत शुक्र अदा किया कि हम इतनी अच्छी जगह पर आए, और फिर जब भाई से मुलाकात करने का मौका मिला तो फिर भाई की सारी बातों को सुनकर बड़ा दिल खुश हुआ। तो फिर हमने प्लान किया कि इनको आप तक पहुंचाया जाए। सो प्लान के मुताबिक तो हम इनको आप तक लेकर आए हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगा इनको सुन के। मैं चाहता हूं कि भाई अभी कुछ आप सुनाएं ताकि हमारे व्यूअर्स को भी जो आपने सीखा है वर्शिप के वसीला से बरकत मिलने वाले हो। सो बरनाबास भाई, अब आपके लिए कुछ गाएंगे। I would like to praise my living God। मुझे क्या कलाम मुक़द्दस में उसने हमें इसलिए बनाया ताकि हम उसकी हम करें, और वो भी उसके जो वो डिज़र्व करता है ना, उसके लेवल के मुताबिक। बिल्कुल। तो अगर वो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है ना। तो इस खूबसूरत इन्वायरमेंट में मैं चाहूँगा कि मैं खुदा की मोहब्बत को भी शेयर करूँ, और उसके बाद फिर मैं अपने जो उसको प्रेस करना है वो इन्हीं 2 कोर्सेज हैं जैसे जिसको आप मैशअप बोलते हैं उसमें मैं करना चाहता हूँ। पर मैंने खोद रखा है सूरत को तेरी इसी हथेली पर मैंने खोद रखा है। मैं जो हूँ सुन मेरा नाम है, मैं जो हूँ सुन मेरा नाम है, मैं जो हूँ सो मेरा नाम है।
का नाम है, नाम तो तेरे अपनी हथेली पर मैंने को रखा है। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे प्यार की छाया छाई रहे, तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे रहमती पुरवा चलते रहे, तेरी परस्तिश करते रहे। मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों सांसों में, मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों सांसों में, हाँ मेरी सोचों सांसों में, यीशु नाम से बरकत आती रहे हो, तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे प्यार की छाया छाई रहे हो, तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे प्यार की छाया। मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया है और इस लायक बनाया कि उसको जलाल दे सकूँ जिस तरह से होना चाहिए। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वैसा काज कर सकूँ। हाँ बेशक भाई, इतनी बुलंदियों पर मैं समझता हूँ ऐसे गस्तिश करके एक अलग ही माहौल में इंसान चला जाता है। सो व्यूअर्स, मेरा ईमान है कि आपने आज के सारे सेगमेंट के वसीला से, जो कि बहुत ही अनप्लान्ड सेगमेंट था हमारा, उसके वसीला से बहुत बरकत हासिल की। हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को यूँ ही सपोर्ट करें और अपना बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। अमेजिंग ऑगस्टिन, कितना खूबसूरत वहाँ पर एक अलग ही एनवायरनमेंट और मैं समझता हूँ उसकी वजह ये थी कि वहाँ ग्रीनरी बहुत थी, हम देख सकते हैं। इसलिए आप सब भी ग्रीनरी में रहा करें, जरा प्लांट्स वगैरह लगाएं क्योंकि बहुत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए। ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है और दरख्त करते क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो जरूर है कि हम ग्रीनरी में रहें। तो हेल्थ को ही आगे लेकर चलते हुए मैं सर से सवाल करूंगा कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी हेल्थ अच्छी है लेकिन फिजिकली अच्छी नहीं होती। जैसे कि मैं बहुत स्किनी हूँ तो मैं चलते फिरते इतनी वीकनेस फील नहीं करता, लेकिन लोग कहते हैं कि तुम स्किनी हो, तुम पतले हो तो शायद तुम बहुत कमज़ोर रहते हो। मैं लेकिन चलते फिरते काम करते हो मुझे कभी वीकनेस फील नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हेल्थ के साथ साथ हमारी फिजिक्स का कैसा होना ज़रूरी है? बिल्कुल, ये बेसिक सवाल है। हेल्थ के साथ हमें सबसे पहले अपनी फिजिक्स को देखना पड़ता है। हमें अच्छी एक्सरसाइज जिसको हम फिजियोथेरेपी कहते हैं, ठीक है, उसकी बड़ी अच्छी टिप्स भी हैं। ठीक है, आपका बॉडी वेट बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। जो आपका सबसे आइडियल वेट है वो 65 से अबव नहीं होना चाहिए, जिसके लिए आपको कोई भी डिजीज टच नहीं कर सकती। ये नॉर्मल इंसान की आप बात जी बिल्कुल। ठीक है, उसमें आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, आपको शुगर नहीं होगी और आप इजीली मूव कर सकते हैं। अगर स्टेप्स यूज करेंगे आपका सांस नहीं फूलेगा। हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है ना। आपको एक्सरसाइज लेनी है और अच्छी लेनी है, जो गाय बगाए आपको किसी भी चैनल्स पे मिल जाती हैं, बुक्स हैं, तो आप इसको फॉलो करें। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने की। और अक्सर मैं समझता हूँ कि जो हमारी जो लेडीज़ होती है ना, वो अपनी डाइट को लेकर बड़ी कॉन्शियस रहती है। वो बड़े अपनी डाइट को, मैं कहीं फैट तो नहीं हो रही, और बड़ा तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी सर ने बात बताई कि 65 से अबव वेट ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात और है। ये हर एज लिमिट के लिए, कि हर एज का शख्स जो भी है वो 60 से अबव ना हो, 65 से अबव ना हो। वेट उसका उनका बिल्कुल कम से कम जो 35 की एज है उसकी, उसका वेट 65 होना चाहिए। बिल्कुल जनाब। तो अगर तो वेट आपका बड़ा हुआ है तो ज़रूर कोशिश करें तंदुरुस्त रहने की और ज़रूर उस पर गलबा हासिल करें। सो बहुत शुक्रिया सर, एक मरतबा फिर आप इतने अच्छे दिन में आए और इतनी अच्छी आपने हम सबको बातें सिखाई। सो जनाब, बात वही है, सबसे पहले ज़िंदगी है हमारी,
फिर कोई और काम है। आप यकीन करें कि जो हमने पीछे अपनी स्क्रीन लगाई है तो अगर तो इसमें रियल फ्रूट होते तो अब तक शायद ये फ्रूट बचते नहीं बल्कि हम सारे वहाँ से उतार के तो खा लेते। तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी का बिल्कुल ख्याल रखें। बात अच्छी इन्होंने की कि जो भी आप चीज़ लेते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो या कोई खाने वाली चीज़ हो, उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें और देखें कि आप कहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। और अगर आप गॉस्पेल से वाकिफ़ हैं तो यीशु मसीह खुद एक जगह पर कहते हैं गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 8 और वर्स नंबर 36 में कि इंसान अगर सब कुछ हासिल कर ले और अगर अपनी जान ही का नुकसान कर ले तो उसे क्या फ़ायदा। तो जनाब बिल्कुल सब कुछ हासिल ज़रूर करें, लेकिन ये जानते हुए कि आपकी ज़िंदगी महफूज है, आपकी ज़िंदगी अच्छी है और आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और अगर आप हलचल में बिना इस बात के अपनी ज़िंदगी की अहमियत को जाने हुए कुछ भी करें और बाद में आपकी ज़िंदगी को उस बात का नुकसान उठाना पड़े तो मैं समझता हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं। सो हमने बहुत सी बातें आज डिस्कस की सर के साथ कि हेल्थ हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है। सर मैं चाहता हूँ कि जाते जाते कोई जुमला जो हमारी ऑडियंस के लिए हो। ऑडियंस के लिए मैसेज ये है कि ज़िंदगी हज़ार नेमत है, उसको अच्छे तरीके से जिएं। और जितनी ज़्यादा बॉडी में फ़ैट होती उतनी ज़्यादा डिजीज़ेस होती हैं। जितनी बॉडी आपकी परफेक्ट होगी, जैसे एरिक भाई हैं इस तरह होंगे तो आपको कोई डिजीज़ नहीं होगी। अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करें, खाने का ख्याल रखें, खुदावंद आपके साथ है। एरिक का लगता है गिला भी दूर हो गया जो एरिक को कहते हैं कि आप बहुत कमज़ोर हैं। देख लें। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बहुत एरिक अच्छा से भरा हूं। एरिक आप कुछ जाते जाते कुछ कहेंगे? वही बात कि सर ने बहुत अच्छी बात की कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। और जाते जाते मैं अपने नाजरीन को ये भी बताता जाऊं कि इस दुनिया में पहली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी 1820 में, जिन्होंने अपनी खिदमत को, नर्सिंग को, इंसानों की खिदमत करना शुरू किया। और उनके बाद ही ये तमाम माजरा स्टार्ट हुआ कि एक इंसान दूसरे इंसान की किस एक तरह से मदद भले करे। दो, दो से भले तीन, फिर कारवां स्टार्ट हो गया। सो जनाब बिल्कुल जाते जाते बड़ी अच्छी एरिक ने बात की। और अगर हम देखें तो बीमारियां अक्सर औकात ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो मैं समझता हूं कि पूरे के पूरे हमारे बैंक बैलेंस को खाली कर देती हैं, यहाँ तक कि हमारी जायदाद भी बिक जाती है। सो अपने आप को तंदुरुस्त रखें और यूं ही अपनी ज़िंदगी को बहुत इंजॉय करें। सो चलते चलते मैं यही कहूँगा, अपना ख्याल रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें, अपनी इज्जत करें और यूं ही इस शो को देखते रहें। आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और यूं ही पूरे दिल से के साथ अटैच रहें और पूरे दिल से को देखते रहें।